बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह ताला आप सबके दस्तरखान को अपनी रहमतों और बरकतों से हमेशा भरा रखे। अल्लाह ताला आप सब के रिज़्क़ में बेतहाशा इजाफ़ा फरमाए। आज फिर जैसे ही चाय बनाने के लिए किचन में आए तो फिर आपको पता है कि किचन में आते ही खाने के सबसे पहले इंसान सोचने लगता है कि खाना क्या बनाया जाए। तो फिर मैंने पहले ही सोच लिया था, क्योंकि मेरी बेटी आपको मैंने बताया था कि आई हुई है, तो उसकी वजह से मैंने उसको पालक और चावल बहुत पसंद हैं। तो मैंने चावल पहले ही ऑलरेडी भिगो कर रख लिए थे और फिर मैंने सोचा कि अब मैं थोड़े से अपने साथ चाय बनाने के साथ थोड़े दूसरे काम भी कर लूँ। तो मैंने सारी चीज़ें जो फ्रीज़र से और फ्रिज से निकालने वाली थी वो भी निकाल ली, और फिर साथ साथ जो कंटेनर जो फिलिंग होने वाले होते हैं वो मैं साथ साथ ही कर लेती हूँ। फिर इस तरह बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है। अब जैसे पत्ती ख़त्म हो रही थी तो मैंने इस कंटेनर में साथ ही डाल दी, और इसके अलावा अब जो मसाले वगैरह भी होते हैं ख़त्म होते हैं फिर उसको साथ साथ ही फिलिंग कर लेती हूँ। तो अब देखिए चाय बन रही है, तो मैंने सोचा कि चलें अब फ्रिज से थोड़ी सी चीज़ें निकाल लें जो हमने तैयारी करनी है खाने की। तो पालक जो है वो ऑलरेडी फ्रीज़ थी, वो फिर इसे मैंने फ्रीज़र से निकाल कर तो रखा, और साथ में मैंने चिकन भी निकाल लिया, और जो पालक के अंदर मैंने मटन डालना था वो भी निकाल लिया, और चावल भी मैंने अच्छी तरह से भिगो लिए हैं। बस चावल मैंने थोड़े जल्दी भिगो लिए थे, हालांकि मैंने काफ़ी देर बाद पकाए थे। तो फिर मैंने सोचा कि बाकी काम करने से पहले मैं पहले अपनी चाय पी लूँ, सारे काम छोड़कर सबसे पहले चाय। तो चलें फिर चाय पीकर जैसे ही मैं किचन में आई तो मैं आपको रेसिपी देने लगी थी। पालक की रेसिपी में आपने अगर पालक ऑलरेडी बॉईल की हुई है और उसे फ्रीज़ किया हुआ है तो आप इस तरह से निकालें, इसके अंदर दही डालें और साथ में दूध डालें, मलाई के साथ आपने डालना है, और ऑयल डालना है, आपने सब्ज़ इलायचियाँ इसके अंदर ऐड करनी हैं, और नमक मिर्च और हल्दी ऐड करके आपने इसे पकने के लिए रख देना है। बस बहुत मज़े की बनती है ये, बिल्कुल देगी स्टाइल की जो पालक है ना वो बनती है। आपने इसी तरह ही जब भी पालक बनाए ना तो आप इस तरीके से बनाइएगा, आप देखिएगा कि इसका बिल्कुल अलग सा टेस्ट आता है। फिर साथ ही मैंने गोश्त भी रख दिया था, और ये देखिए पालक, अब ये कितनी अच्छी सी ऑयल इसके ऊपर। इस तरह अगर आप पालक बनाएंगे ना तो कभी भी पालक के ऊपर से ऑयल नहीं जाता, और पालक भी बहुत मज़े की स्मूथ सी बनती है। फिर एक तरफ मैंने चिकन की जो यखनी है वो पुलाव के लिए रख दी थी, और साथ में फिर आम आए हुए थे तो मैंने सोचा कि आम को पानी में भिगो दूँ। आप जब भी आम बाज़ार से लाएँ तो उसे तकरीबन घंटे डेढ़ घंटे के लिए पानी में ज़रूर डिप करके रखा करें, क्योंकि उसे मसाला लगा होता है, वरना फिर बच्चों के गले बहुत जल्दी से ख़राब हो जाते हैं। बस फिर सोचा कि चलें ये भी काम साथ साथ ही होते जाएँ, किचन में खड़े हों तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। बस फिर फरमाइश आई कि अब ड्रिंक बनाया जाए, तो मैंने जो है वो मंगवाए हुए थे बजूरी का शरबत और संदल का शरबत। ये बहुत अच्छा होता है गर्मियों में, आप लोग ज़रूर मंगवा कर रखें, जब भी कभी बाहर से बाज़ार से या बच्चे कहीं स्कूल वगैरह से आएँ तो उन्हें ज़रूर पिलाएं। और मुझे तो पता नहीं क्यों कोई भी इस तरह का ड्रिंक मैं पीऊँ ना, शरबत पीऊँ, जामे शरी, रूह अफ़ज़ा या कोई भी इस तरह का ड्रिंक पीऊँ, तो मुझे स्टील के गिलास में बहुत अच्छा और ठंडा ठंडा सा फीलिंग इसकी लगती है, बड़ा रिफ़्रेश करता है। तो आप भी इस तरह बनाएं। अब जैसे ही देखिए मटन हो गया तो मैंने इसके अंदर थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड की है। अगर आपके पास फ्रेश मेथी है तो आप फ्रेश मेथी ऐड कर सकते हैं। इस स्टेज पर आपने इसके अंदर मेथी ज़रूर ऐड करनी है, और फिर साथ में ही आपने इसके अंदर पालक ऐड कर देनी है। अब देखिए पालक हो गई थी बहुत अच्छी सी, मैंने इसके अंदर पालक डाल दी, बहुत मज़े की बहुत टेस्टी बनी थी। मेथी आपने ज़रूर थोड़ी सी ऐड करनी है। तो फिर अब सोचा कि चलें सारे काम छोड़कर तो थोड़ी सी मूवी देख ली जाए। तो मेरी जो बेटी है उसकी शादी की हमने मूवी लगाई हुई थी, तो वो हम देख रहे थे। बस फिर मूवी देखते देखते टाइम का पता ही नहीं चला। तो चलें फिर अब सबसे पहले हम अपना सबक शुरू कर लेते हैं। तो सबक पढ़ते हैं, चलें। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सूरह वाक़िया की आयात मैं पढ़ रही हूँ, बहुत अच्छी हैं, बहुत खूबसूरत। इज़ा वक़अतिल वाक़िअतु लैसा लिवक़अतिहा काज़िबातुन ख़ाफ़िज़ातुर राफ़िआ इज़ा रुज्जतिल अर्ज़ु रज्जन व बुस्सतिल जिबालु बस्सन फ़कानत हबान मुंबसन। चलिए इसका तर्जुमा पढ़ते हैं अब। जब हो लेगी वो होने वाली, उस वक्त उसके होने में किसी को इनकार की गुंजाइश ना होगी, किसी को पस्त करने वाली, किसी को बुलंदी देने वाली। जब ज़मीन कांपेगी थर थराकर और पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे, चूरा होकर तो हो जाएंगे, जैसे रोज़न की धूप में गुबार के बारीक ज़र्रे फैले हुए।
बहुत खूबसूरत आयात हैं, आपने इसे याद करना है, कमेंट बॉक्स में डन लिखना है। और सूरत वाक़या वैसे भी आप लोग रोज़ाना पढ़ा करें, ये रिज़्क़ के लिए बहुत ही अच्छी है। तो चलें फिर अब हम सबसे बड़ा काम करते हैं। ये मेरी खाला ने अचार बना कर भेजा है मुझे और बहुत मज़े का लग रहा था, ऐसे ही बहुत टेस्टी अचार था। आपको पता है सीज़न है अचार का, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपने इसके अंदर जो ऑयल है उसको अच्छी तरह से पका कर डालना है। जो सरसों का ऑयल है, मैंने सरसों का ऑयल पका लिया हुआ था और उसको ठंडा कर लिया और फिर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। यही बस इसकी बचत है कि इससे जितना ऑयल इसके अंदर हम डालेंगे उतनी उसकी सेविंग हो जाती है। फिर आप अचार बहुत देर तक चलता रहता है। बहुत मज़े का अचार था, बहुत टेस्टी। आप दाल के साथ, दाल चावल सब के साथ खाएं, बहुत मज़े का लगता है। तो चलें फिर मैं आपसे एक बहुत अच्छी चीज़ शेयर करने लगी थी। ये मैंने दराज से जो है ना वो जो शू रैक है वो मंगवाया है। ये सॉरी इसे कहते हैं स्टोरेज कहते हैं, शू स्टोरेज कह लें आप। लेकिन ये मुझे इसकी थोड़ी क्वालिटी बस अच्छी नहीं लगी। बाकी वैसे ये शूज़ को जो है ना वो बड़ा अच्छा प्रोटेक्ट करता है। ये देखें इसके अंदर से मैंने अपनी सारी जो हील वाले शूज़ जो है ना वो मैंने रखे हुए हैं। मेरी शूज़ की कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा है, मैं आपको और भी दिखाऊंगी। मुझे शूज़ बहुत पसंद हैं। मैं ज़्यादातर जो कहीं भी जाऊँ ना तो मैं हर ड्रेस के साथ शूज़ ही पहनती हूँ। और अक्सर होता है मेरे ओपन भी सैंडल होते हैं, लेकिन कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा शूज़ ही पहनूँ। और मैं पहनती भी बहुत छोटी हील वाले हूँ, बहुत बड़ी बड़ी हील वाले मुझे शूज़ पसंद नहीं हैं। तो बस अच्छी क्वालिटी, दरमियानी सी क्वालिटी थी, आप भी इसे मंगवा सकते हैं, लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा क्वालिटी इसकी पसंद नहीं आई। तो चलें फिर, अब जो काफ़ी लेट हो गया था तो मैंने कहा गैस जाने वाली है तो जल्दी जल्दी से झटपट हम चावल बना लें। तो मैंने चावल बनाए। चावलों के लिए आपको पता है ये मेरी रेसिपी बहुत मरतबा आपने देखी होगी। आप मेरे चैनल को अगर देखेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक भी दे दूँगी। राइस की जो है ना वो बहुत मज़े की ये वाइट राइस बनते हैं और ये वैसे भी पालक के साथ या फिर कौरमे के साथ, कोई भी आलू गोश्त हो या आलू कीमा हो उसके साथ आप ये खा सकते हैं। बहुत मज़े के ये राइस लगते हैं। ये जो मैंने मसाला बनाया है ना ये आपने ज़रूर बना कर रख लेना है। ये आपके बहुत आगे काम आने वाला है। आगे जैसे ही बकरा ईद के जैसे ही चावल बनेंगे, पुलाव बनेगा या कुछ भी बनेगा, कीमा या फिर कबाब बनेंगे, ये आपने मसाला उसके अंदर ज़रूर ऐड करना है। ये मैंने जायफल जलवतरी का पाउडर जो है ना वो बना कर रखा हुआ है। मुझे बहुत पसंद है, इसकी खुशबू मुझे बहुत अच्छी लगती है। सबसे ज़्यादा इसकी खुशबू जो है ना वो राइस या पुलाव में अच्छी लगती है। इसी तरह बस आपको सिंपल मेरी रेसिपीज़ की आप देखिए, आपको पसंद आएगी। तो आपने इसी तरह चिकन वगैरह ऐड करना है। इसके अंदर लहसुन मैंने डाला था और फिर इसकी बुनाई अच्छी तरह करके बस इसके अंदर यखनी डालें और फिर आप इसके अंदर चावल डालकर अपने हिसाब से बना लें जितनी आपको पसंद है। बस आपने इसके अंदर चावलों के अंदर यखनी ज़रूर ऐड करनी है, मतलब कि चिकन की यखनी बनाएं या मटन की, जो सी भी यखनी के साथ आप चावल बनाएं, ये चावल जो है वो यखनी के साथ ही अच्छे लगते हैं। बस अब आप इसे थोड़ा वाइट आपने रखना है, प्याज को डार्क ब्राउन नहीं करना। जितना आप वाइट रखेंगे और साथ में इसके अंदर आपने दही ज़रूर ऐड करना है। जब भी आप राइस कोई से भी बनाएं आपने दही ऐड करना है। और फिर जैसे ही मैं चावल दम पर लगाने लगी थी तो मैंने जायफल जलवतरी का पाउडर और थोड़ा सा ब्लैक पेपर जो पाउडर है वो डालकर और ज़ीरे का पाउडर डालकर तो इसके ऊपर कलर मैंने डाला और फिर इसे दम लगा देंगे हम। बस बहुत अच्छी खुशबू आती है, सबसे ज़्यादा इसकी खुशबू दम में ही अच्छी लगती है। तो चलें फिर इसी तरह की बहुत सारी वीडियोस में, बहुत सारे व्लॉग्स में आपके साथ मिलते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप भी मुझे अपनी दुआ में याद रखा करें, मैं भी आपको दुआ में याद रखती हूँ। अल्लाह ताला आप सबके वालिदैन का साया आपके सर पर सलामत रखे। अल्लाह ताला आपकी औलाद को नेक और फरमाबरदार बनाए। नेक और फरमाबरदार औलाद सदका जारिया होती है। तो फिर चलें मिलते हैं आपके साथ बहुत सारे व्लॉग में, बहुत सारी वीडियोस में, बहुत सारे टिप्स ट्रिक्स फैशंस और बहुत कुछ जो ट्रेंडिंग में है उसके साथ मिलते हैं। और साथ ये इंजॉय करें, पालक और चावल खाएं और बहुत मज़ा करें। इसी तरह के राइस बनाएं, बहुत अच्छे लगते, खाएं और इन्जॉय करें। तो फिर जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कैसी वीडियो लगती हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।